अपने 25वें साल का सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। एक छोटे से पार्क से हमने एक ये शो शुरू किया था और आज देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है और हमें 25 साल पूरे किए हैं। तो हमारे समाज में महिलाओं का क्या सहयोग रहा है पर्यावरण बचाने के लिए, तो उसके लिए हमने दिखाया है कि पेड़ कट रहे थे, जंगल कट रहे थे, तो एपिको मूवमेंट साउथ से शुरू हुआ, फिर उसके बाद चिपको मूवमेंट चालू हुआ और बिश्नोई समाज का जो मूवमेंट था वो हुआ। उसके बाद किचन गार्डन की मिसेस सरला भार्गव का एक मूवमेंट शुरू हुआ जय जवान जय किसान के साथ, और अब हमारा 25 साल पहले मूवमेंट शुरू हुआ जिसके अंदर हम पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो है। कितने आजकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल की सब्जियां मिल रही हैं, वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है, तो हम सबको यही सिखाते हैं कि जो घर के अंदर कचरा है उसको सेग्रीगेट करिए, उससे ब्लैक गोल्ड मैन्योर बनाइए, क्योंकि जिस तरह से हमारे डंपिंग यार्ड्स बढ़ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो गए हैं, वो कम हो सके और हमारी पॉकेट फ्रेंडली भी है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ऐसे ही हमने एक ट्रे गार्डन में दिखाया टाइनीएस्ट क्रीचर लाइफ इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं उनसे वो क्रीचर्स खत्म हो जाते हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं, हमारे गार्डन से बटरफ्लाइज खत्म हो रही हैं, हर एक की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस जरूर है। तो इसलिए हमने उस ट्रे गार्डन में ये दिखाया है और हम ये बताना चाहते हैं सबको कि जो हमारे घर में लहसुन, गेंदे के फूल, प्याज, हरी मिर्च, नीम के पत्ते, उनसे जो हमने पेस्टिसाइड बॉईल करके बनाते हैं वो यूज करें। एंजाइम बनाइए, जो छिलके फल बच जाते हैं उनसे हम एंजाइम बनाते हैं, उससे एयर प्योरीफायर भी है वो, और केमिकल से नहीं करते हैं, क्लीनिंग एजेंट है और प्लांट्स के लिए मैन्योर भी है। उसके साथ ही हम ये बता रहे हैं कि बच्चों को हम अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम अपने स्कूल्स के अंदर जाते हैं तो आज हमारे स्कूल के जो है उनका हमने कंपटीशन रखा है। बच्चों को हम इसमें लाएं कि वेस्ट मटेरियल से रीपर्पस करिए। जितना वेस्ट कूड़ा हम खरीदते हैं और उसको फेंकते हैं, उससे वही डंपिंग यार्ड्स हमारे बढ़ रहे हैं। तो हम सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं अपने डिस्प्लेस के थ्रू कि चीज़ों को कम खरीदिए और कूड़ा कम फेंकिए, उसको रीपर्पस करिए। तो हमारे 6 स्कूल्स के बच्चे आए हैं जिन्होंने यहाँ पर डिस्प्लेस बनाए हैं। और इसी तरह से हम जो और भी किचन के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी घरों में जिस तरह से सब्जियां हैं सबसे ज़्यादा उनमें केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं, तो अपने घर के अंदर उगाएं। और कोरोना टाइम में तो पर्यावरण की कीमत हर एक को महसूस हुई है और सबने जाना है और सब इस ओर चल पड़े हैं। और उस किचन से ही जो हम अपने वेजिटेबल्स उगाते हैं उससे हम अपने स्क्वॉश, शरबत, ड्रिंक्स इस तरह से बनाते हैं, हेल्दी स्नैक। बाजार से जो हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, बच्चे ओबीस हो रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, तो हम सब लोग को ये बताना चाहते हैं कि उन चीज़ों को यूज़ करो। अभी कोरोना के टाइम में ही हमारी एक मेंबर को बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने भी एक बरगद का पेड़, उनका बॉन्साई था और हमारी मेंबर हैं, और उन्होंने उसको रोज़ अपने पास रखा, उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो इम्प्रूव हो गया। तो इसी तरह से हम अपने हर फील्ड में चाहते हैं कि हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहे, हम अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें। हम उनके लिए पेंटिंग कंपटीशन करते हैं और हम बच्चों को अपने घर बुलाते हैं कि वो हमारे गार्डनिंग सीखें, देखें और ऐसे आगे वो भी बढ़ें। इस बार 25वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है हमारी सोसाइटी की, और हमेशा की तरह पेंटिंग कंपटीशन भी यहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब बच्चे इतने खुश हैं, उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं और पूरी वो अपनी क्रिएटिविटी उनकी नजर आ रही है यहाँ पर, एंड दे आर वेरी हैप्पी। जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। वो नर्सरी, केजी के, फिर 1st से लेकर 3rd तक, 3rd से लेकर 5th तक, फिर उससे ऊपर 8, 9 तक अलग ग्रुप है। और हर बच्चे ने अपनी तरफ से पूरी जी जान से कोशिश की है एक से एक क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, जिनको देख के हम लोग बहुत खुश हैं। और उनके पेरेंट्स उससे भी ज्यादा खुश होते हैं जब बच्चे करते हैं और उनको इनाम मिलता है। तो वी आर वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट दिस फंक्शन।
ये शो हमारा एक्चुअली तो गार्डनिंग और एनवायरनमेंट को कवर करता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग ये सीखें और एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन और क्लीन करने की कोशिश रखें। इसके लिए हम छोटे छोटे बच्चों को, जो आने वाला हमारा भविष्य है, जिनको ये बात सिखानी ज़रूरी है कि वो भी ये सब चीज़ें अपनाएं। इसके लिए हम कई कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, जैसे पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, पोएम टेलिंग, जिससे बच्चे आए और इस चीज़ों को जाके देखें। हम टॉपिक भी वैसे ही रखते हैं जिससे बच्चों को गार्डनिंग के बारे में और समझ आए और ये शो देख के उनको और भी एक्साइटमेंट हो और वो भी इस तरफ डाइवर्ट हो। 15 साल से हम इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार 25th फ्लावर शो है। हर साल हम लोग पेंटिंग कंपटीशन रखते हैं, बच्चों के पेंटिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद हम रिटर्न गिफ्ट वगैरह देते हैं। पेंटिंग्स की जजिंग होती है, जजिंग के बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को हम मेडल वगैरह देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे बच्चों का उत्साह बना रहे और हर साल बच्चे इस पेंटिंग कंपटीशन में आते रहें, जिससे वो एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस रहे। मैंने ये काउंटर जो है फेस्टिविटी के उसमें डेवलप किया हुआ है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं और हर चीज़ में सबसे पूजा और फेस्टिवल में गणेशा जी को पूजा जाता है। तो ये गणेशा को मैंने यहाँ पे बैठाया है और पीछे की तरफ बुद्धा जी बैठे हुए पीस गार्डन के तौर पे। और बाकी मैंने गिफ्ट हैम्पर डेवलप किए हुए हैं। दिवाली का भी हैम्पर है, होली है, का वैलेंटाइन का मैंने डेवलप किया हुआ है और क्रिसमस भी बनाया हुआ है, मैरी क्रिसमस एंड बर्थडे हैम्पर है। और बाकी मैंने इसको सबको डेकोरेट किया हुआ है। आजकल जो है कलर कॉम्बिनेशन और ये सब चीज़ें जो है बहुत ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बनाया हुआ है। ये जो है मटका बनाया हुआ है, ये मैंने अपने हाथ से ही क्रिएट किए हुए हैं। और ये उल्ली है, इसको भी मैंने फ्लावर्स से डेकोरेट करके बनाया हुआ है। और ये जो रिंग्स हैं, इसमें मैंने ऊपर जो है हैंगिंग बास्केट लगी हुई है, नीचे फ्रेश फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है। और उधर जो है मैंने ये हैंगिंग रिंग्स बनाए हुए हैं, वो जो एक सेल्फी पॉइंट उसको क्रिएट किया हुआ है। और ये वाला जो लास्ट में जो है बैक साइड में, उसमें इसको मैंने ट्री को जो है कंप्लीट उसको डेकोरेट किया हुआ है फ्लावर्स से, फ्रेश फ्लावर्स से। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। सिल्वर जुबली शो मना रहे हैं और हर साल फरवरी में हमारा एनुअल फ्लावर शो होता है। इस बार क्योंकि 25 साल पूरे हुए तो हम थोड़ा जोर शोर से मना रहे हैं। और हमने फ्लावर स्ट्रीट बनाई है जिसमें कि रंगों के अंदर फूलों की खुशबू में और कलर से तितलियां बहुत आती हैं, गिलहरियां आती हैं, अलग अलग इंसेक्ट्स आते हैं। तो हमारे फ्लावर स्ट्रीट में बहुत तितलियां हैं, पक्षी हैं, उनकी पक्षियों की चहचहान है और ये सब कलर्स हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हमने पूरी फ्लोरल स्ट्रीट बनाई है, उसमें सभी तरह तरह के फूल जो
स्प्रिंग टाइम में होते हैं। जैसे अभी हमने फ्लोरल स्ट्रीट देखी, उसी में आगे आते हुए जब फूल हो और पानी ना हो, ऐसा ना हो और पानी हो और पक्षी ना हो, तितलियां ना हो, तो अधूरा लगता है। तो हमने पेपर मैशे से पक्षी बनाए। पीछे ब्रिज पे आप देख सकते हैं बैठे हुए। प्लास्टिक को हमने काट के रंग बिरंगी तितलियां बनाई जो हमारे डेलिया के फूलों पे आपको दिखाई देंगी पीछे। जो एक उसको बहुत हमने वेस्ट भी यूज किया और उसको रंगीन भी बनाया। नीचे हमने धागे से और तार यूज करके छोटी छोटी गुड़िया डॉल्स बनाई जो बोट चल रही है। लकड़ी को ही हमने शेप करके बोट्स बनाई अपनी वाटर बॉडी में, और वाटर प्लांट्स लगाए हैं जिसमें उसको बिल्कुल लाइफ देने के लिए। और वो अम्ब्रेला पाम यूज किया हमने, और हमने उसमें वाटर नस्टर्शियम यूज किया हुआ है, और ताज़ा फूलों से उसको शिकारे का लुक, जैसे आपको कश्मीर में पहुंच गए ऐसा महसूस होगा, जबकि दिल्ली में वैसा मौसम तो नहीं मिलता, पर हमने उसकी कोशिश की है उसको इतना ही रंगीन बनाने का। आगे फिर हमने इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया, दिखा उसको एक सुंदर आपकी आंखों को प्लीज करने वाला एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है उसके अंदर। फ्लोरल स्ट्रीट से अब हम आ गए हैं पीस गार्डन में। पीस गार्डन हमें दिखाता है ब्रीथ, अनवाइंड, रिलैक्स, जैसा कि हमने उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। हमने ग्रीन, व्हाइट और पर्पल कलर को यूज किया है इसके अंदर। प्रकृति का हरा रंग हमेशा आंखों को सुकून देता है, फ्रेशनेस देता है, और ग्रीन कलर को सिंबल भी माना जाता है रीबर्थ और रिन्यूअल का। तो वो ही हमने यहाँ दर्शाया है। सफेद रंग हम सबको पता है प्योरिटी का कलर है, क्लीनलीनेस का कलर है। और जब हम 7 रंग एंड में, जब हम सहस्त्रार चक्र जो हमारे 7 चक्रों में आता है, वो भी सफेद रंग ही दिखाता है उसको। और पर्पल कलर जो माना जाता है वो होता है विजडम का कलर, स्पिरिचुअलिटी का कलर। तो यहाँ हमने पीस गार्डन में मेडिटेशन के लिए परफेक्ट प्लेस दिखाई है, और ये रंग जो है आपको हेल्प करते हैं मेडिटेट करने के अंदर। और हमने एक बड़ी सुंदर सी पुरानी लकड़ी से एक बेंच बनाई है जिसपे आपको बैठ के जो पानी भी दिखाया हमने, यहाँ पे फ्लोइंग वाटर दिखाया है। तो जब आप पीस की बात करते हैं तो कुछ क्या आपको फ्लोइंग वाटर चाहिए, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स चाहिए, नेचर का ग्रीन कलर चाहिए और फ्रेश एयर चाहिए। तो जो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, और आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दिया हुआ है मेडिटेट करने के लिए। किचन गार्डन मतलब जो कि हम किचन के वेस्ट से ही बनाते हैं, और इसमें हम अपने गार्डन में हमारे को सारी, हमने अभी भी 10 तरह की वैरायटी सब्जियों की बो रखी है। और हर्ब्स तो इतनी वैरायटी के हैं हमारे गार्डन में कि हमने कोरोना टाइम में कोई हर्ब्स बाहर से नहीं लिया था, और जिसका काढ़ा बना के खुद रोज डेली सबको पिलाया भी था और खुद यूज भी किया था। और हमारा मेन मकसद ये है कि हम अधिक से अधिक सब्जियों को बोएं, फल को लगाएं। इसमें हमने फल स्ट्रॉबेरी, चाइना ऑरेंज, और वेजिटेबल्स में गांठ गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, बैगन, शिमला मिर्च और केल, सैलेड, काफी तरह की वैरायटी लगाई है। उधर हमने एक कॉर्नर बनाया पूजा का, जिसमें बुद्धा बैठा के बहुत सुंदर वैरायटी के फ्लावर्स लगाए हैं, जिससे कि हमारे गार्डन का पूरा वो बहुत सुंदर लग रहा है। और हमने चेरी टमाटर्स भी लगाए हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि हमारा गार्डन अच्छे से अच्छा लगे, और हम उसमें बैठ के अपने आप भी इंजॉय करें, और दूसरा जो आने वाला है वो भी हम इंजॉय करें। हमने इस कॉर्नर में रिसाइकिल भी यूज करा है, जैसे कि जो 2 लीटर की पेप्सी की बोतल, कोला की बॉटल्स होती है लिक्विड, उन सबको फेंकने की जगह उनको काट के, देखो हमने इसके पॉट बनाए और उसमें सारे कैक्टस और फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, और एक कॉर्नर को सजा भी सकते हैं। और इसके पीछे आप देखिए ये एक बास्केट है, इसको भी हमने रिसाइकिल यूज करा है, सारे सैलेड लीव से सजा दिए। और दूध की थैली भी हमने रिसाइकिल रीयूज करी है, उसको भी धो के फिर दोबारा से हमने इसमें प्लांट लगाया है। इसी तरह से हमारे सारे प्लांट्स हम काफी सारी रिसाइकिल रीयूज करते हैं, किसी चीज को वेस्ट नहीं करते हैं।
हम इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी से बोल रहे हैं। हमने यहाँ पर किचन का डिस्प्ले तैयार किया है और आजकल जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोटे अनाज को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ फोकस कर रहे हैं, हमने उसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है और यहाँ पर महिलाओं में और बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए ये डिस्प्ले तैयार किया है। इसके अंदर ये माइक्रोग्रीन्स हैं जो न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं प्रॉपर, जो स्प्राउट के बाद जो बीज की पोजीशन होती है, जो जिसके अंदर सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें तो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जितनी भी भरपाई हमारे शरीर में और खून में हो सकती है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। और मिलेट्स जो मोटा अनाज है जो हमारे गट को ठीक रखता है, जिससे जो आजकल मोटे अनाज में बाजरा, रागी, कोडो राइस और बार्नयार्ड इस टाइप के मिलेट्स, उनको हमने डिस्प्ले में तैयार किया है कि हम उसकी खिचड़ी, उसके कटलेट और उसके पोहे, हम उसे किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी सेहत ठीक रहे और हमारी पौष्टिकता शरीर में बरकरार रहे। और बाकी ये हमने उन्हीं से अल्कलाइन वाटर तैयार किया है जो कि हमारे शरीर में एसिडिटी को कम करता है और हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि अल्कलाइन पानी हम कैसे बनाएं, वहाँ हमने उसका डिस्प्ले तैयार करके उन लोगों में जागरूकता जगाने की कोशिश की है कि आप इसे बता सकते हैं। और ये हमने सलाद का प्लेटर भी तैयार किया है अलग अलग तरह की डिप्स के साथ, जिसमें हमने तरह तरह के अपनी छत पे ही जो हमने अपने सलाद के पत्ते और सलाद की चीज़ें उगाई हैं जो कि केमिकल से बिल्कुल फ्री हैं, जो कि ऑर्गेनिक है, जिसका हम किचन कंपोस्ट ही तैयार करते हैं। जो हमारे घर में सब्जियां आती हैं उसके छिलके से हम जो खाद तैयार करते हैं, हमने उसी को उस मिट्टी में यूज़ करके रीयूज़ करके हमने हेल्दी वेजिटेबल्स उगाई हैं, उसी की हमने ये सलाद तैयार किया है। आजकल सब लोग जो है हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं, हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, कोई भी शुगर, घी, इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं। तो हमने अपनी रसोई में कोशिश यही करी कि जितना हेल्दी से हेल्दी खाना हो वो हम बच्चों को खिलाएं और खुद भी खाएं और हेल्दी रहें। ये हमने बनाई है हल्दी की बर्फी बनाई है और एक हमने बनाया है सेब का हलवा, एप्पल हलवा। दूसरा ये हमने खजूर के ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं जिसके अंदर कोई शुगर नहीं है, कोई भी घी नहीं है और प्योर ड्राई फ्रूट्स हैं और डेट्स है। दूसरा किशमिश की चिक्की बनाई है जो कि अगेन हेल्दी है, जिसमें शुगर नहीं है और कोई भी किसी भी तरीके का कोई घी नहीं है। बच्चे जो है आजकल केक्स और मफिन्स का शौक रखते हैं, तो ये भी हमने हेल्दी वे में बनाने की कोशिश करी है, जो कि आटे के मफिन्स हैं और इसके अंदर ओट्स वगैरह डाला हुआ है, तो जो अपने आप में बहुत हेल्दी फूड है। बच्चे खाते भी हैं शौक से और उनके अंदर जो न्यूट्रिशंस भी जा रहा है। इसी तरीके से केक भी हमने जो है हेल्दी बनाने की कोशिश करी है। पिस्ते का केक है, आटे का केक है, डेट्स के केक है, इस तरीके से हमने इनको हेल्दी वे में बनाने की कोशिश करी है। हेल्दी तरीके से बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हमने सैंडविचेस भी जो है हमारे बहुत हेल्दी वे में बनाए हैं। सारे इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं और अलग अलग तरीके की इसके अंदर डिप्स लगा करके डाल करके फिर इसको बच्चों को खिलाते, तो वो हेल्दी तरीके से बच्चे खाते हैं। और फ्लावर्स के जो है इसके अंदर फ्लावर्स फ्लेवर भी डाला है, जो कि बच्चे फ्लावर्स भी खाते हैं, ईटेबल है और उसके साथ साथ हेल्दी तरीके से बच्चों को एक टेम्पटेशन होती है अच्छा खाने की, तो वो हेल्दी हमने सैंडविचेस बनाया, हेल्दी खिलाया बच्चों को, यही एक कोशिश थी। और ये हमने जो है हमारी चाय है जो कि हमारी फ्लेवर्ड चाय है, मसाला चाय है, हिबिस्कस फ्लावर्स की चाय हमने बनाई है, हमने मिंट चाय बनाई है, लेमन एंड मिंट की चाय है, और वो हिबिस्कस की चाय बनाई है जो कि अपने आप में हेल्दी है, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है और हेल्दी वे में हम उसको चाय को पीते हैं और हेल्दी रहते हैं। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में। हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत।
जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं, शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमारा ये IHS का एक कंसेप्ट है किचन टू गार्डन एंड गार्डन टू किचन। तो हमारे जो गार्डन से जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी निकलते हैं उससे हम कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि सब हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है। तो हमने ये ऐसे ही पिकल्स की ट्राई करी है बनाने की, सब्जियों से शलगम का, गाजर का, गोभी का अचार, सब तरह के अचार बनाए और वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वैसे ही हमने कांजी भी बनाई है जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और फिर हमने बनाया है मॉकटेल्स बनाई है जिसमें है हमारा बीटरूट जूस है, आंवला शॉट्स है। आंवला शॉट्स इसलिए कि हमारी न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छे हैं, वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। एंटी एजिंग ड्रिंक है ये, जो एज आपकी एज को थोड़ा और पीछे कर देती है, वो बालों के लिए बहुत अच्छी है। और ये बीटरूट ड्रिंक है जो वो हमारे लिए हमारी ओवरऑल बॉडी की न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा है। ये कैंसर प्रिवेंट करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये बहुत ही अच्छा और न्यूट्रिशियस ड्रिंक है। और फिर हमने स्क्वैशेस बनाने की कोशिश करी है, वही अगेन हम अपने गार्डन से कुछ सब्जियां फ्रूट निकाल के उसी से ही हम बनाते हैं। लाइक हमने ये बनाया है चाइना ऑरेंज का स्क्वैश बनाया है, एक हमने हल्दी और चाइना ऑरेंज को मिक्स करके बनाया है जिसमें कि हल्दी के गुण भी आ गए और चाइना ऑरेंज के भी आ गए। जिंजर एल बनाई है जिसमें जिंजर का बहुत अच्छा वो है, फ्लेवर तो है ही और उसका न्यूट्रिशन भी है उसमें, जो हमारे अभी विंटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे हमने सारी डिफरेंट चीज़ें बनाने की कोशिश करी है। कंपोस्टिंग दिखाई है। कंपोस्टिंग का हमारा मोटिव यही है कि जो हमारा किचन से निकलने वाला वेस्ट है उसे हम उसको खाद के अंदर चेंज करके और देन उसी से अपने सारे फल सब्जी उगाएं जो इतने हेल्दी उगते हैं। और देन हमारा जो फल सब्जी का ही वेस्ट है उसी से कंपोस्टिंग होती है हमारी। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है ही कि ये ऑर्गेनिक है, प्लस एनवायरनमेंट को बहुत, जो आजकल एनवायरनमेंट के लिए ड्राइव चली है उसके लिए बहुत कारगर है कि अपने घर के कचरे को हम घर में ही समेट लें, इतना बाहर जाने ही ना दें। दूसरा हमने यहाँ पे एंजाइम्स दिखाए हैं। ये जो एंजाइम्स हैं ये इसके बहुत सारे फायदे हैं, चाहे हम थोड़ा किचन के लिए करते हैं, किचन क्लीनिंग और सब डस्टिंग तो है ही, बट इसका सबसे बड़ा जो आज का यूज है ये सारा रिवर्स को करने के लिए आया हुआ है कि आप अपनी रिवर्स हैं, एनवायरनमेंट है, कैसे उनमें से केमिकल्स हटा दें। तो अगर ये हम कहीं ऐसी जगह डालते हैं चाहे रिवर्स है चाहे पानी की टंकी है तो ये सब उससे साफ हो जाती है और बहुत इजी रहती है बनाने में भी। हमारी थीम है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वेस्ट आइटम से बनाई हुई हैं, जैसे कि ये आप ये टेरेनियम देख रहे हैं, इसमें मैंने खाने की बॉटल्स आती हैं उसको फेंक दिया जाता है, उसमें हम लोगों ने टेरेनियम को डेवलप किया और ये बॉटल्स जो है ये पेपर के बॉक्स में आती है, उसको भी हम लोगों ने प्लांटर में चेंज किया। और ये सुइंग मशीन है, ये 70 ईयर ओल्ड थी, ये नॉन वर्किंग हो गई थी तो इसको हम लोगों ने टेबल लैंप में कन्वर्ट कर दिया। और ये डोसा तवा है, इसको भी उसमें डेकोरेट करके कन्वर्ट किया गया है कि यूज़ में आ जाएगा। और जैसे ये पीछे आप देख रहे हैं जो प्लेट्स हैं ये कार्डबोर्ड की प्लेट्स हैं, इसको पेंट करके हम लोग अपने गार्डन में इसको लगाकर उसको क्रिएट करके उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और आगे आप देख रहे हैं ये वाली सारी जितने भी बॉटल्स ये प्लांटर लगे हुए हैं, ये 1 लीटर की पेंट वाली बॉक्सेस हैं ये वाले। और ये स्विंग मशीन का बॉक्स है जिसमें कि मैंने गार्डन को क्रिएट किया हुआ है, शॉर्ट्स के साथ बच्चों की शॉर्ट्स छोटे हो जाते हैं उसमें ये क्रिएट किया। ये स्टोन्स वगैरह हम लोग फेंक देते हैं कई बार, उसको मैंने स्टोन आर्ट में क्रिएट किया है। रिसाइकल द प्रेजेंट एंड सेव द अर्थ। हमने आप देख रहे हैं यहाँ पे
टायर से सिटिंग अरेंजमेंट बनाई हुई है, ढोलक पे टेबल बनी हुई है और ओल्ड स्माइली प्लांटर जो है हमारे प्लांटर खराब हो जाते हैं उससे स्माइली प्लांटर कन्वर्ट किए हुए हैं। उधर पीछे आप देख सकते हैं कि एक डोसा तवा है, उस पर मैंने विलेज थीम गार्डन बनाई हुई है। एक ट्रे है जिसमें लामाइन की, उसको मैंने ट्रे गार्डन में कन्वर्ट किया हुआ है। एक फ्राई पैन है, उसके अंदर भी हमने कैक्टस सक्यूलेंट का ट्रे बनाया हुआ है। ब्रोकन प्लांटर से उनको भी ट्रे गार्डन के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद माइक्रो ओवन की राउंड ट्रे है, उसको मनी प्लांट से राउंड सा एक बास्केट का लुक दिया हुआ है। हमने कोशिश ये करी है जितनी भी ओल्ड पुराने सामान है उसको यूज करके सुंदर तरीके से गार्डनिंग का थीम तैयार किया हुआ है और इस तरह से मैंने कई सारी चीजें बनाई हैं। अब जैसे कि बटरफ्लाई आप देख सकते हैं, जो पुरानी मिठाई के डब्बे या कुकीज के डब्बे होते हैं उसकी हेल्प से हमने बटरफ्लाई बनाई हुई है। फ्लेवर्ड मिल्क के बॉटल से हमने स्माइली प्लांटर से हैंगिंग बनाए हुए हैं। चाय के जो कुल्हड़ होते हैं, आप चाय पीने के बाद हम फेंक देते हैं, उसको पेंट करके हैंगिंग ऊपर बनाई हुई है, लटकी हुई आप देख सकते हैं। हैंगिंग फुटबॉल और बास्केटबॉल जो टूटी फूटी होती है उसको हैंगिंग बास्केट के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है। और इधर पेपर, पुराने पेपर के रोल से बीच में आप सेंटर में देख सकते हैं कि ट्रे बनी हुई है।